हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम साथी पर। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग करेंगे क्लास 10 के साइंस का बुक से करेंगे मेरे प्यारे साथियों, जिसमें कि होगा बायोलॉजी पार्ट्स का। मेरे प्यारे साथियों, बायोलॉजी पार्ट से करेंगे 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीधे एग्जाम में आएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और हाँ बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होती है? मेरे प्यारे साथियों, जो प्रकाश संश्लेषण होती है कौन से अंग में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होती है मेरे प्यारे साथियों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? मेरे प्यारे साथियों, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लोएम करता है मेरे प्यारे साथियों। पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम करता है। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेरे प्यारे साथियों, एकदम एग्जाम में आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आप याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4 कक्ष पाए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों मानव हृदय में। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मेरे प्यारे साथियों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण मेरे प्यारे साथियों रक्त का लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? मेरे प्यारे साथियों, एकदम कॉमन क्वेश्चन है, बच्चा भी जानता होगा इसका आंसर कि हम श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि O2 लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, ऑक्सीजन। पाचन तंत्र में एंजाइम पेप्सिन कहाँ बनता है? मेरे प्यारे साथियों, पाचन तंत्र में एंजाइम जो पेप्सिन है कहाँ बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे साथियों, पेप्सिन जो है पेट में बनता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किससे होता है? मेरे प्यारे साथियों, पौधों में जो होता है वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, रंध्र में होता है मेरे प्यारे साथियों। पत्तियों में पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों रंध्र, वहां से वाष्पोत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों, मानव में मूत्र निर्माण किस अंग में होता है? मेरे प्यारे साथियों, मानव में मूत्र निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा में होता है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि किडनी में होता है। किडनी में मूत्र निर्माण होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? मेरे प्यारे साथियों, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है मेरे प्यारे साथियों। और फ्लेम मतलब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे भोजन का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों, रक्त का थाका जमाने में कौन सा सहायक है? मेरे प्यारे साथियों, रक्त को थाका जमाने में कौन सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स जो होता है मेरे प्यारे साथियों, प्लेटलेट वो रक्त को थाका जमाने में बहुत ही सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? मेरे प्यारे साथियों, पौधे जो भोजन बनाते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड आता कहां से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायुमंडल से लेता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे साथियों, पौधों में श्वसन किस समय में होता है? मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन किस समय होता है, दिन में, रात में, हमेशा या कभी नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, हमेशा होते रहता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों, डीएनए का पूरा नाम क्या है? मेरे प्यारे साथियों, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे साथियों, आनुवांशिक जानकारी किसमें होती है? मेरे प्यारे साथियों, इनमें से कौन है जिसमें की आनुवांशिक जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, डीएनए। मेरे प्यारे साथियों, डीएनए में ही पता चलता है, आनुवांशिक जानकारी उसी में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे प्यारे साथियों, कि मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्वचा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जो कि पूरे शरीर में फैला हुआ है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मानव में सबसे बड़ा अंग इसे ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे साथियों, मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ पड़ता है? मेरे प्यारे साथियों, मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ पड़ता है जो कि हम देख पाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेटिना। रेटिना पर प्रकाश पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, और हमारा प्रतिबिंब भी रेटिना ही बनाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे प्यारे साथियों, पीत रस किस अंग से निकलता है? मेरे प्यारे साथियों, पीत रस जो होता है किस अंग से निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यकृत से पीत रस निकलता है मेरे प्यारे साथियों।
क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे साथियों, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मेरे प्यारे साथियों, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी करता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे प्यारे साथियों, पाचन की शुरुआत कहां से होती है? मेरे प्यारे साथियों, पाचन की शुरुआत कहां से शुरू हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंह। मुंह से ही पाचन शुरू हो जाती है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, पौधों में भोजन कहां बनता है? मेरे प्यारे साथियों, पौधों में भोजन कहां बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पौधे में भोजन पत्ती में बनता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव में श्वसन अंग कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, मानव में श्वसन अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा है मेरे प्यारे साथियों, जो कि श्वसन अंग है। मेन श्वसन अंग मेरे प्यारे साथियों फेफड़ा ही है। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे साथियों, पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, श्वेत ग्रंथि से निकलता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, पौधों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? मेरे प्यारे साथियों, पौधों में जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है, उसमें ऊर्जा कहां से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य से मिलता है मेरे प्यारे साथियों पौधों को ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे साथियों, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों। रक्त में जितने भी तरल भाग दिखते हैं मेरे प्यारे साथियों, सब प्लाज्मा रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे प्यारे साथियों, मानव में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, कान में होती है मेरे प्यारे साथियों, जिसका नाम है स्टिपिस, जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों स्टिपिस। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे प्यारे साथियों, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलती है? मेरे प्यारे साथियों, जो हम श्वसन करते हैं, जिस टाइम हम श्वसन करते हैं उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेफड़ा से निकलती है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे प्यारे साथियों, पाचन एंजाइम, मेरे प्यारे साथियों, पाचन एंजाइम जो एमाइलेस है कहां पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, लार में पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों कि पाचन हमेशा मुंह से ही शुरू हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? मेरे प्यारे साथियों, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, रंध्र के द्वारा ही होता है मेरे प्यारे साथियों गैसों का आदान प्रदान। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है कि मानव में मूत्राशय का काम क्या है? मेरे प्यारे साथियों, मानव में मूत्राशय का काम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूत्र को संग्रह करना है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही आवश्यक होती है मेरे प्यारे साथियों प्रकाश संश्लेषण में। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 है कि मानव में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? मेरे प्यारे साथियों, मानव में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुर्दा में होता है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि किडनी में होता है मेरे प्यारे साथियों मानव रक्त का शुद्धिकरण। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरे प्यारे साथियों, पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? मेरे प्यारे साथियों, पौधों में जड़ होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल अवशोषण करता है मेरे प्यारे साथियों, और खनिज लवण का भी अवशोषण करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 है मेरे प्यारे साथियों, इंसान के शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 है, इंसान के शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 जोड़े होते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 है मेरे प्यारे साथियों, पौधों में भोजन का भंडारण कहाँ होता है? मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण होने के बाद, भोजन बनने के बाद भोजन का भंडारण कहाँ होता है पौधों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, जड़ में हो जाता है मेरे प्यारे साथियों भोजन का भंडारण। क्वेश्चन नंबर 35 है मेरे प्यारे साथियों, रक्त में रोगों से लड़ने का काम कौन करता है? मेरे प्यारे साथियों, रक्त में रोगों को लड़ने का काम कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि WBC मेरे प्यारे साथियों, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वो रोगों से लड़ने में बहुत ही सहायक होता है। मानव में पाचन रस ट्रिप्सिन कहाँ बनता है? मेरे प्यारे साथियों, मानव में पाचन रस जो ट्रिप्सिन है कहाँ बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में बनता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 है मेरे प्यारे साथियों, पौधों में क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? मेरे प्यारे साथियों, पौधों में क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों हरा होता है।
मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 38 है कि मानव में श्वसन दर कौन नियंत्रित करता है। मेरे प्यारे साथियों मानव में श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क करता है मेरे प्यारे साथियों मानव के श्वसन दर को। क्वेश्चन नंबर 39 है मेरे प्यारे साथियों कि पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। मेरे प्यारे साथियों पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, पौधों के बढ़ने में कौन सा हार्मोन सहायक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट है कि मानव में सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता किससे होती है। मेरे प्यारे साथियों मानव में सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता कौन सी ऐसी अंग है जिसे बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मस्तिष्क। मेरे प्यारे साथियों मानव में सबसे अधिक ऑक्सीजन मस्तिष्क को ही चाहिए। मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज्यादा से ज्यादातर शेयर कीजिएगा।